अरे गुड मॉर्निंग कोणी म्हटलं? मी सर भावेश देशमुख. अच्छा, भावेश देशमुख. बर, आता झाले का ऍड्रेस पहा बरं बेटा. आता आपल्याला पाहायचं आहे रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स. ठीक आहे, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल. ठीक आहे, हे आपलं मेन हेडिंग आहे. आता त्यात नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है, आता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स क्या असते, क्या रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, जो टोटल इलेक्ट्रॉन है. जैसे अब मान लो किसी के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी एटम के पास, एलिमेंट के पास 15 इलेक्ट्रॉन है. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक ही शेल में नहीं जाएंगे. इसमें से कुछ के में जाएंगे, कुछ एल में जाएंगे, कुछ एम में जाएंगे. अब के में जाएंगे तो ये हो गई मेन शेल, ये हो गई मेन शेल, बरोबर है. अब ये मेन जो शेल्स है, हमको पता है इसके अंदर सब शेल्स है और फिर ऑर्बिटल्स है, तो फिर इसमें कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? ठीक है, सब शेल, या फिर उसके बाद में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. तो ये सब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन जो है, उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मेन शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूशन करना मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, जो टोटल इलेक्ट्रॉन रहते हैं एटम के अंदर, वो टोटल इलेक्ट्रॉन को पहले तो मेन शेल्स में, उसके बाद में सब शेल में और उसके बाद में ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दैट्स व्हाई द डेफिनेशन इज दैट द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons in different shells, subshells and orbitals called as electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होगी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उन सभी इलेक्ट्रॉन को उनके उनके शेल में, सब शेल में और ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम ऑर्बिटल के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन represented as NLX. से हम ये करेंगे. N का मतलब होता है नंबर ऑफ मेन शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तुम्हारा प्रिंसिपल PAL, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, उसके बाद में L जो है, यह है तुम्हारा ऑर्बिटल SPD
और F, इसमें से कोई भी। और X जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अलग अलग रहेंगे। फॉर एस, फॉर एस में, एस में रहेंगे 1 और 2। पी में रह सकते 1 2 6 में से कुछ भी, 1 रह सकता, 2 रह सकते, 3 रह सकते, 4 रह सकते, मैक्सिमम, मिनिमम 1, मैक्सिमम 6। डी के लिए रहेंगे, डी के लिए रहेंगे 1 टू 10 में से कुछ भी। और एफ के लिए रहेंगे 1 से 14 तक कुछ भी, F1, F2, F3, F4 अप टू F14। तो ये रहेगा, ये इस प्रकार से रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है कुछ अभी फिलहाल में, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, जो 9 10 तक 1 ही लिख रहे थे हम लोग। अभी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये जाएगा उसके पहले ऑर्बिट में, इसलिए 1। पहले ऑर्बिट में सिर्फ एक ही है, S, और ये हो गया 1 मतलब N, L का मतलब है S, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 1। इसको हम लिख रहे हैं 1s1 फॉर द हाइड्रोजन, लाइक दैट। ऐसे लिखेंगे हम लोग 1s1, 1s2। अभी वो आगे आएगा, मैं बताता हूं तुम लोगों को। लेकिन यहां पे फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। और इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? पहले शेल में, सबसे पहले फर्स्ट शेल में, तो शेल नंबर मैंने लिख लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। उसके बाद में फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल मैंने बताया था आप लोगों को, वो है S, तो ये हो गया S, ओके। और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है करके ऊपर लिख दिया इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नंबर है, ये नंबर है शेल नंबर, ये है तुम्हारा सब शेल का नाम, और ये है इलेक्ट्रॉन का नंबर, जो भी है उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट हम करते इस फॉर्मूले से, ये ध्यान में रखना है, ओके। चलो अभी यहां तक हो गया, क्लियर? लिखो, लिख लो फटाफट, लवकर लवकर लिया। चलो लिया रे फटाफट। झालं सर. हाँ, वेरी गुड। ओके, अभी एक और, ठीक है, आज नहीं बताया, बाद में भी बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन रहता है एक। तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स रहते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसे बोला जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, क्योंकि अभी ये सब समझने के बाद में वो अपने आप ही समझ में आ जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो वैसे ही समझ में आ जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ये है, रूल है। तो रूल है आउबॉउ प्रिंसिपल। आउबॉउ प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल लिखना है हम लोगों को सबसे पहले। तो इन द, लिखो जल्दी जल्दी, मैं लिखता हूं। आउबॉउ प्रिंसिपल लिखना है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। फिर मैं इसको समझा के बताता तुमको। इन द, ये स्टेटमेंट जैसे कि वैसे लिखना है, स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं करना है, जैसा जब तसा पाहिजे ते, ठीक है।
in the ground state of an atom, in the ground state of an atom, the orbital are filled with electron. The orbital are filled with electrons. Orbital are filled with electrons in order of the increasing energies. In order of the increasing energies. इंक्रीजिंग एनर्जीज, ये है उसका स्टेटमेंट। ठीक है, अभी इसका मीनिंग क्या है लिहिलं का? स्टेटमेंट झालं का तुमचं? हो सर. Yes. हाँ ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जैसे देखो कि अभी मैंने इसके पहले तुम लोगों को बताया था कि जो ये ऑर्बिट्स रहते हैं, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स है, ठीक है, सबशेल ऑर्बिटल, ये सब बातें हमारी कंफर्म हो गई है। तो जैसे कोई भी जो है एटम है, उसका सेंट्रल तो न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट इज अ न्यूक्लियस। ओके, अब ये न्यूक्लियस के अराउंड ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इट इज अ के ऑर्बिट। ओके, के लिए n इक्वल्स टू क्या है? 1 है, n इक्वल्स टू 1। और इसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक ही ऑर्बिटल रहता है s। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1s, क्योंकि फर्स्ट शेल का s है, सो 1s। अभी यहां पे सेकेंड ऑर्बिट है, जिसे हम l ऑर्बिट बोलते हैं, l शेल बोलते हैं, l ऑर्बिट बोलते हैं। उसके लिए n इक्वल्स टू क्या है? 2 है। अब इसमें दो रहते हैं सब शेल, ठीक है, दो ऑर्बिटल रहते हैं, एक s रहता है, एक p रहता है, तो ये हो गया तुम्हारा 2p और ये हो गया तुम्हारा 2s और 2p। ठीक है, अब उसके बाद में और एक लास्ट बता देता हूं यहां पे। अब उसके बाद में मान लो हमारा थर्ड शेल, m शेल, फॉर दैट n इक्वल टू 3। अब इसमें मैंने बताया था आप लोगों को 3 सब शेल रहती है, s, p एंड d। ठीक है, तो ये जो s है ये थर्ड शेल का है, इसलिए 3s, 3p और 3d। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान में रखो, मैंने हर बार बोला है कि केयरफुली सुनो, हर बार बोला है मैंने। अब मैंने एक बोला था कि एज, एक हमने सेंटेंस लिखे थे, एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर increases, energy of orbit also increases। ये चीज बोला था मैंने, बरोबर आहे? म्हणजे जसं जसं प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर वाढत जाणार, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी भी ऑर्बिट की क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। तो फॉर के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 एंड फॉर एल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। सो के के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और एल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। 1 से 2 क्या हो गए? ग्रेटर हो गए, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ L is higher than energy of K। ठीक है, L की एनर्जी ज्यादा रहेंगी K से, M की एनर्जी ज्यादा रहेंगी L से। मतलब जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होते जाएंगी? बढ़ते जाएंगी। एज द सेल नंबर इंक्रीजेस, एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, मतलब एवढं समजलं का तुम्हाला की सगळ्यात जास्त एनर्जी कोणाची? सर्वात कमी एनर्जी कोणाची? के ची, उससे ज्यादा एल की, उससे ज्यादा एम की, उससे ज्यादा के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू।
बस क्यू पर्यंत शेल आहे, नाही तर झेड पर्यंत ज्ञान एखाद्या वेळेस, तर असं नहीं करायचं. सो के एल एम एन ओ पी ऐसे बढ़ते जाएंगी. सबसे ज्यादा एनर्जी है किसकी? क्यू की. ठीक है. अभी देखो हमारा स्टेटमेंट क्या है. इन द ग्राउंड स्टेट, आवाज नहीं, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल फिलिंग विथ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी. जो ऑर्बिटल फिलअप होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप होंगे. अब देखो ये तो हो गया मेन शेल का. ठीक है, ये तो हो गया मेन शेल का. अभी मैं ये खत्म करता हूं यहां से. अब तुम थोड़ा सा अगर ब्रेन पावर यूज करेंगे तो तुम लोगों को यहीं पे एक बात समझ में आ जाएगी जो आगे मैं समझाने वाला हूं. के लिए मैंने क्या लिखा देखो, 1s, मतलब 1s की एनर्जी सबसे कम है. उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? फिर 1s खत्म हो गया, फिर उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? 2s की है. उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? 2p की है. ठीक है. अब उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? 3s की है. उससे ज्यादा, बस इतना ही ठीक है. चलो, अभी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है तो 1s में करना है सबसे पहले. उसके बाद में 2s में करना, उसके बाद में 2p, और उसके बाद में 3s. फिर ऐसे बढ़ते जाएगा. अब अगर तुम लोग थोड़ा सा अगर ये होगे जिज्ञासू, जर चिकित्सक असाल तर तुमच्या डोक्यामध्ये एक प्रॉब्लेम नक्की, एक क्वेश्चन नक्की आला पाहिजे. तो क्वेश्चन कोणता आला का कोणाच्या डोक्यात? जर तुम्हाला सेन्सेशन असेल टॉपिक बद्दल तर तुमच्या डोक्यामध्ये एक क्वेश्चन नक्की आलं पाहिजे. तो कोणाच्या डोक्यात आला का तो क्वेश्चन? नहीं आला? ओके, चलो मैं खुद बता रहा हूं. अभी देखो 1s का तो ठीक है, इट इज अ सिंगल ऑर्बिटल इन द फर्स्ट शेल. बट सेकंड शेल में दो है, 2s और 2p. तो फिर मैंने 2s पहले क्यों लिखा? मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा 2p 2s? ऐसे क्यों नहीं लिखा? व्हाई नॉट? असं का बरं नाही? असंच का बरं? यही क्यों, ये क्यों नहीं? इट इज राइट, इट इज रॉन्ग. तो उसका कारण है, अब यहां पे देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है. ठीक आहे. प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर का ऐकत आहे की नाही ऐकत आहे तुम्ही? माझं सांगा पाठवून, रिस्पॉन्स द्या. हो सर. हा, इथे प्रिन्सिपल Yes, sir. हुशार बोला आहे तुम्ही, हुशार बॅच आहे तुमची. मी नेहमी म्हटलं, मॅडमलाही म्हटलेलं आहे, काळे मॅडमला, जैन सरांना पण म्हटलेलं आहे, पवार सरांनाही म्हटलंय, पोरं चांगले आहे, भरपूर मेहनत घ्यायची आहे आणि पोरांना बनवूनच दाखवायचं आहे. पोरं हुशार आहेत या बॅच मधले, असं बोललो मी त्यांच्यासोबत. 4-5 वेळा तर झालंच असन. म्हणून तुमच्या डोक्यात तो क्वेश्चन येणं आवश्यक होता असं मला वाटते. आलं का वेदांत सांगळूतकर लक्षात? हो हा, क्वेश्चन तुमच्या डोक्यात येणं आवश्यक होता. माझ्याही पोराच्या डोक्यात नाही आला. समजलं ना स्वयं? सर. हा, तर भरपूर सारे आहे, म्हणजे भरपूर हुशार मुलं मुले आहे तुमच्या बॅचमध्ये. समजलं? आता मी प्रत्येकाचं नाव नाही घेऊ शकत, असंही मानायचं नाही की आमचं नाव नाही घेतलं म्हणजे आम्ही हुशार नाही. काय आलं का स्वराज लक्षात तुझ्या? मग आता मला हे सांगा, 2s आधी 2p नंतर का बरं, हा प्रश्न तुमच्या डोक्यात यायला पाहिजे होता. आता मी इथे लिहिणार होतो समोर 3s 3p. ठीक आहे. 3p नंतर मी लिहिणार आहे 4s. मग हे असं कसं? हे 4s सध्याचं सोडून द्या, हे जास्त दूर नहीं जाऊ आपण. मग 3s आदि का बरं, 3p नंतर का बरं? तो उसका कारण है, देखो जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है. तो फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है तो फिर ऐसे वक्त ध्यान रखना पड़ता हमको एजिमुथल क्वांटम नंबर का. वो एजिमुथल क्वांटम नंबर है s के लिए 0 और p के लिए 1. फिर 0 है करके पहला चांस और 1 है करके बाद का चांस. अगर 2 रहेगा, ठीक है, अब यहां पे देखो वही पैटर्न आया, फिर 2 अगर रहेगा तो फिर नेक्स्ट चांस. आई बात समझ में? तसं असते, याच्यावर डिपेंड आहे, क्वांटम नंबरवर सगळा खेळ डिपेंड आहे. पहिल्यांदा तर लक्ष द्यायचं, सगळ्यात पहिल्यांदा सबसे पहले ध्यान देना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ.
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अगर बात नहीं बनती है तो फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर आएगा, और वो भी अगर दोनों का सेम आता है, दोनों का अगर सेम आता है, देखो यहां पे कैसा है, उसका भी रहता है n+1 रहता है, n+l रहता है, वो n+l। अब इसके लिए देखो क्या है, 2 + 0 = 2। इसका देखो क्या है, 2 प्लस p करता काय आहे 1 = 3। तर 2 लहान आहे म्हणून पहिला चान्स, या 2s करता, हा 2s करताय ना, हे 2p करताय। लक्षात आलं का बोलणं माझं? हो. यस सर. पक्का? अरे भाई, हा आता पुन्हा ऐका एकदा, ये हो, जो सर. एनर्जी जो डिसाइड कर रहे हैं ना हम, कौन छोटा कौन बड़ा, किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा, तो उसके लिए तुम लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना किसका है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बात नहीं बनती, कहीं कहीं जगह तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होके भी, छोटा होके भी उसको बाद में लिखना पड़ता है, उसके कारण मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे तुम लोगों को। अब ये 2s और 2p के हिसाब से जाएंगे हम, ठीक है। s के लिए l = 0 है, और p के लिए l = 1 है। तो फिर यहां पे n+l वाला फॉर्मूला हम यूज करते रहते। n मतलब क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब यहां पे दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है, ये तो 2s के लिए क्या होगा, आप देखो 2s के लिए क्या होगा, 2 + 0 = 2, और 2p के लिए क्या होगा, 2 + 1 = 3। तो 2 छोटा है इसलिए पहले, और 3 बड़ा है इसलिए बाद में। ये 3 पे आता है, ये 2 पे आता है, तो ये ऐसा रहेगा। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिलअप करना पड़ेगा 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में, लाइक दैट। तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन फिलअप करते चलो, ऐसा बोलना है अबोव प्रिंसिपल का, ठीक है। अब उसके लिए इलेक्ट्रॉन एंटर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल, ठीक है। हाँ चलो, इलेक्ट्रॉन लिखो जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रॉन एंटर ऑर्बिट बाय रूल n+l। n+l, अब n के और l के मीनिंग मुझे बताने पड़ेंगे कि तुम लोगों को? नाही सर. हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी जो लिया वही, फॉर 2s, फॉर 2s ऑर्बिटल के लिए n = 2 and l = 0, therefore n+l = 2 + 0 = 2, ठीक है। फॉर 2p जो लिया अभी एग्जांपल वही, फॉर 2p n = 2 and l = 1, therefore n+1 n+l = 2 + 1 = 3, therefore 2s has small number than 2p, therefore electron fill first in 2s and then 2p। आई बात समझ में? हे डिटेल मध्ये सांगून राहिलो मी सगळं, नाही तर हे पटकन हे शॉर्ट आउट करून मला म्हणजे मोकळं करून समोर जाता है डायरेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे तुम लोगों को डिटेल में ही जाना है, ये तो डिटेल में ही बताना है पूरा के पूरा, कुछ भी हो जाए। मे बी तुम्हारे न्यू टेक्स्ट बुक में इसमें से बहुत सारी बातें नहीं भी होंगी, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू और आई एम टीचिंग यू इन द डिटेल, ओके। और समझ में आने को ना, समझ में आ गया कि फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ, अभी हे झालं का लिहून रे? हो सर. हा, कोणाच्या तरी घरचा माईक चालू आहे, ते पाहून घ्या थोडस।
ज्याच्या घरी आवाज असेल त्यांनी माईक बंद करून द्यायचा आपोआपच. तुमच्या घरचं सगळे जण ऐकतात. पाणी गरम झालं का, चहा उकळला का, वगैरे वगैरे, बरोबर आहे. कपडे दिसले काय, काय काय बोलते लोक, ते मग सगळ्यांना ऐकू जाते, मजा येते मग. हा, आता दुसरा पॉइंट, आणखी पहा. आता एक एक उदाहरण देतो मी तुम्हाला. आणखी अधिक एक एक्झाम्पल याचं. 4s अँड 3d ऑर्बिटल याच्यात पहा आता. ठीक है, 4s के लिए, 4s ऑर्बिटल के लिए n इक्वल टू 4 आणि l इक्वल टू किती रे, 0. देअरफॉर n प्लस l इक्वल टू 4 प्लस 0 इक्वल टू 4. ओके. आणि आता 3d काय म्हणे रे अप्पाजी, काय म्हणे, 3d ऑर्बिटल. 3d के लिए n इक्वल्स टू 3 अँड d इक्वल्स टू किती रे सांगा बरं, सॉरी, l इक्वल्स टू 2. बरोबर आहे. देयरफॉर n प्लस l इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5. ये आ गया नंबर मेरे. अब देखो किसका नंबर छोटा है. 4s हैज स्मॉलर नंबर देन बोला 3d. 3D. Therefore, first field electron in 4s orbital and then in 3d orbital. येऊन राहिलं तुमच्या लक्षात आहे. हो सर. हा, चांगला आहे ना टॉपिक, खूप छान आहे ते. याच्यासाठी एवढी मोठी मेहनत घेतली आपण या लेसनवर. नाही तर ते तर सायन्स काय काय होतं ते समजते तरी का बरोबर. पण आता हेच महत्वाचं आपल्यासाठी. ठीक आहे. आता आणखी एक रूल. इफ 2 ऑर्बिटल हॅव सेम नंबर ऑफ n व्हॅल्यू, n प्लस l व्हॅल्यू. चला हे झालं का, लिहून पटकन करा. हो सर. जल्दी करो पटापट. किती वाजले रे बाळा, 10 मिनिटं आहेत. लवकर करा. 8च मिनिटं आहेत. लवकर करा. झालं सर. हाँ चला, लक्षात येऊन राहिलं. वाचून घ्यायचं हे, पढ़ते रहो उसको. पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और अगर कोई दिक्कत गई तो मुझे फोन करो या मैसेज करो, मैं तुम लोगों को आंसर बताता हूं उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, अब देखो, इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम n प्लस l वैल्यू, n प्लस l वैल्यू, अगर ऐसा रहा तो फिर क्या करना. ठीक है. देन यूज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याचा यूज करायचा. तेव्हा मग याचा यूज काय करायचा, कसे करने का. तो स्मॉलर जिसका क्वांटम नंबर स्मॉलर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका स्मॉलर है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, और जिसका ज्यादा है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन फिलअप करो. ठीक है, बताता हूं मैं. देन यूज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है. द ऑर्बिटल हैविंग smaller value for n fill first. ओके. हाँ, अभी उसका एग्जाम्पल देखो. मैं उसका एग्जाम्पल आप लोगों को देता. तो एग्जाम्पल है 3D और 4p. फॉर एग्जाम्पल 3D एंड 4p ऑर्बिटल. पटपट लिया. हाँ, अभी 3D के लिए n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू कितना 2. बरोबर है. d करता l 2 है ना,
देयरफॉर n प्लस एल इक्वल टू 5, और उसके बाद में 4D के लिए, 4P के लिए, 4P के लिए n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल्स टू 1, देयरफॉर n प्लस एल इक्वल टू 5। देखो दोनों की वैल्यू 5 आई, बरोबर है। 3D and 4P both have n plus L same value, but 3D, for 3D n equals to 1, and for 4P n equals to 4, for 3D n equals to 3 and for 4, therefore 3D have smaller n value, smaller value for n than 4P. Therefore, first electron fill in 3D, and then in 4P. अलग अलग लक्षात. चला घ्या लवकर, 4च मिनिट राहिले म्हणते. चला लवकर करा पटापट. ओके, आता मी तुम्हाला एनर्जी हे काढून देतो. मोडून सगळं झालं ना? चला लवकर या, पटापट लिहा. बरं, राईट साईडचं राहू देतो, ठीक आहे. चला आता आपल्याला एक खूपच महत्वाचं हे करायचं आहे, म्हणजे कशी इलेक्ट्रॉन फिलअप करायची, एनर्जी लेवल. तर मी असं लिहितो इथे 1s 2s 3s, ठीक आहे, 3s 4s 5s 6s आणि 7s. ठीक आहे, हे झालंय. आता पी ची सुरुवात 2 पासून होत असते. 2p 3p 4p 5p 6p 7p. त्याच्यानंतर D 3D. डी ची सुरुवात इथं नाही आहे, हे बरोबर लिहा जसं मी लिहितोय तसं. दांडे 4D 5D 6D 7D 4F 5F 6F 7F. ओके, हा. आता इकडे लक्ष द्या, नाही लिहिणं झालं तरी चालेल, मी उद्याला हे रिपीट करेल वाटल्यास. फक्त माझ्याकडे लक्ष द्या. आता तुम्ही लिहिणं बंद करून टाका, स्टॉप राइटिंग. अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है हम लोगों को 1s में. इलेक्ट्रॉन फिलअप करायचं सर्वात पहिले 1s मध्ये. 1s कंप्लीट झाल्यानंतर 2s, 1s कंप्लीट झाल्यानंतर 2s, 2s कंप्लीट झाल्यानंतर 2p, 2p कंप्लीट होने के बाद में 3s, 3s कंप्लीट होने के बाद में 3p, 3p कंप्लीट होने के बाद में 4s, 4s कंप्लीट होने के बाद में 4d 3d, 3d कंप्लीट होने के बाद में 4p, 4p कंप्लीट झाल्यानंतर 5s, 5s नंतर 4d, 4d नंतर 5p, 5p नंतर 6s, 6s नंतर 4f, 4f नंतर 5d, 5d नंतर 6p, नंतर 7s. फिर आएगा 5f 6d 7p, फिर आएगा 6f आणि लास्ट मध्ये यस. ते तुमच्या पुस्तकातही आहे, ही डायग्राम आता तुम्ही पुस्तकातून काढून टाकायची.
आणि पहा कसं आहे, पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन 1s मध्ये, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में. ठीक आहे, 4s आहे तो, 45 नाही आहे, 4s के बाद में 3d. इथपर्यंत पोहोचलो मी. 3d नंतर वेदांत किती मिनिटं राहिले? 3d नंतर 4p, 4p नंतर 5s. हे असं तुम्ही लिहायचं, हे पूर्ण 7f पर्यंत. हे असं आलं का लक्ष तुमच्या? तर हे तुमच्या पुस्तकात आहे, काढून घ्यायचं. ओके, त्याच्यानंतर हे लिहायचं असं, जसं मी लिहिलं असं लिहायचं कंपल्सरी. ओके. यस सर. हा, आणि मग उद्या याच्या समोर जाऊ आपण. हे तुम्ही पुस्तकातून करून टाकायचं. आता हे मी तुम्हाला करून दिलेलं आहे, हे तुमच्या पुस्तकात आहे. लिख डालने का उसको, और ये पॅटर्न मध्ये पण लिहायचं. या पॅटर्न मध्ये कोणाची एनर्जी, कोणात इलेक्ट्रॉन भरले जाणार आहे. मग आता 5s नंतर काय आलं? 5s कुठे गेलं? इथं आहे. 5s नंतर 4d, 4d नंतर 5p, 6s, लाईक दॅट. असं असं होईल. चालेल? सर हा, तुम्ही सांगणार होते ना आज? मग आता ते बोलणं नाही झालं माझं, राहू दे, मी करतो नाही नंतर.